Now class 5, this topic steps in farming is the last topic of your second lesson in science. Now let us start. जब भी फार्मिंग का प्रोसेस शुरू करना है, at very first we must know the characteristics of soil. जहाँ पर भी आप क्रॉप ग्रो करने जा रहे हो, वो सॉयल की क्या क्वालिटी है, उसमें कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी है, कौन सा मिनरल एनफ है, वहाँ पे और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हैं कि नहीं हैं, ये आपको जानना होता है. ठीक है, क्योंकि हर तरह की सॉइल में हर तरह का क्रॉप ग्रो नहीं कर सकता. आपको ये जज करना होगा कि हम जिस क्रॉप को ग्रो करने जा रहे हैं, उस क्रॉप को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सॉइल में है या नहीं. ये होता है नोइंग द सॉइल. और यदि कोई कमी है उसमें, if there is any deficiency in the soil, you must fulfill the nutrition by adding compost, manures और chemical fertilizers. किसी भी तरह से आप उस कमी को पहले दूर करिए और तब फिर उसमें आप सोचिए कि आपको फार्मिंग करनी है, कोई प्लांट आपको ग्रो उसमें करना है. जो भी प्लांट ग्रो करना है उसको क्या न्यूट्रिशन चाहिए, यू मस्ट नो दैट. अब इसके बाद जब ये चेक हो गया कि हाँ इस सॉइल में कौन सा प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और वो मुझे ग्रो करना है उसमें, उस सॉइल में, और मैंने बता दिया यदि कोई कमी है तो भाई उसको हम लोग नेचुरल या आर्टिफिशियल, नेचुरल मैन्योर हो गया, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र हो गया, उसको हम लोग सॉइल में डाल करके सॉइल हम लोगों ने फिट कर लिया है. अब इसके बाद अभी सॉइल को और तैयार करना होगा. क्या करेंगे, सॉइल को रेडी कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले फील्ड्स की टिलिंग होती है, प्लाउइंग भी बोलते हैं, हिंदी में खेत जोतना कहते हैं उसको. ठीक है, हल होता है और वो लोहे का जैसे नुकीला सा होगा और वो ट्रैक्टर के द्वारा भी हो या बैलों के द्वारा हो, जैसे भी हो, हालांकि अब ज़्यादा करके ट्रैक्टर के द्वारा ही टिलिंग होती है. वो मिट्टी में धंसता हुआ चला जाता है, आगे मिट्टी लूज़ होती चली जाती, सॉइल लूज़ हो जाएगी आपकी. सॉइल लूज़ क्यों किया? उसमें एयर जा सके, प्लांटेशन को ऑक्सीजन मिल सके, उसमें अच्छे से मैन्योर या फर्टिलाइज़र मिक्सअप हो सकें. जो फ्रेंड ऑफ फार्मर्स है, ये अर्थवॉर्म, वो भी लूज मिट्टी में जो है कुछ इस तरह का प्रोसेस करता है जिससे कि फर्टिलिटी बढ़ जाती है. वो मिट्टी खा करके और फिर जो फीसेस उसके होते हैं, उस फीसेस जो हैं वो फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं मिट्टी के. मिट्टी लूज़ भी हो जाती, यही बात है. एकदम टाइट मिट्टी रहेगी तो अर्थवॉर्म को भी दिक्कत होगी. तो इस तरह से सॉइल को लूज़ किया जाता है कुल मिला करके. लेकिन मान लीजिए बिल्कुल ड्राई सॉइल है, थोड़ा पानी पड़ा, उसके बाद टिलिंग हुई, लूज़ किया, तो कभी कभी ऐसा होता है, प्रायः ऐसा होता है कभी कभी क्या कि बड़े बड़े पीसेस सॉइल के हो जाते हैं. उन बड़े पीसेस को तोड़ना पड़ेगा. सारी मिट्टी एक जैसी होनी चाहिए, ये नहीं कोई सॉइल का पीस बड़ा है तो बड़े होने से फिर दिक्कत हो जाएगी. एकदम बारीक हो जाना चाहिए सॉइल. कैसे होगा, पाउडर फॉर्म में कैसे होगा? तो लेवलिंग की जाती है. लेवलिंग में क्या होता है कि मिट्टी के ऊपर, ठीक है,
सीढ़ी टाइप की चीज़ चलाई जाती है। पहले के समय में बच्चे भी ये काम कर लेते थे लेवलिंग का। अब तो हर काम मशीनों से होता है, बात ही छोड़ दीजिए। मशीन से आप पढ़ाई भी कर रहे हैं अब, तो हर चीज़ मशीन से हो जाती है। तो लेवलिंग में क्या हुआ कि जो मिट्टी है बिल्कुल लेवल हो गई, प्लेन हो गई, कहीं ऊबड़ खाबड़ इस तरह से नहीं रह गया, कहीं ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पीस है छोटा पीस है, नहीं, सब लेवल हो गया। इसके बाद अब जब टिलिंग और लेवलिंग हो गई, अब आपको सीड डालना है। सीड डालने की भी मशीनें होती हैं और बाय हैंड मैनुअली भी सीड डाला जाता है। तो मैनुअली भी सीड आप डाल रहे हो तो आपको ये केयर करना होगा कि सीड प्रॉपर डिस्टेंस पर डाले जाएं, जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, ताकि हर प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। ये हो गया। इसके बाद वाटरिंग ऑफ फील्ड। तो देखिए, इंडियन फार्मिंग तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है रेनफॉल पे, लेकिन मान लीजिए सही समय पर रेनफॉल नहीं हुआ तो उसके लिए हम लोगों को अदर सोर्सेस से फील्ड को वाटर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो ये जो अदर सोर्सेस से हम लोग वाटर प्रोवाइड कराते हैं फील्ड को, अन्य साधनों से जो खेतों में हम लोग पानी पहुंचाते हैं, ये प्रोसेस इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, इरिगेशन हो गया। इसके लिए भी साधन है, कैनाल है, पंपिंग सेट, ट्यूबवेल, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। ये हो गया। इसके बाद अब क्रॉप का प्रोटेक्शन करना है। कैसा प्रोटेक्शन? कभी कभी क्रॉप में अनवांटेड प्लांट्स भी आ जाते हैं, जो आपने अपनी तरफ से नहीं ग्रो किया है, वो ऐसे हो गया, उसको हटाना होगा, नहीं तो वो आपके प्लांट का न्यूट्रिशन ले लेगा। वो बाय हैंड भी होता है और उसको ख़त्म करने के लिए केमिकल भी आता है, जिससे और वो जो अनवांटेड प्लांट है, मैं बता दूं, उसी को वीड कहा गया। तो वीडीसाइड्स भी हैं जो कि वीड को समाप्त कर देते हैं। हाथ से भी वो काम किया जाता है, मैनुअली भी किया जाता है। और यदि पेस्ट ने अटैक किया, ठीक है, कोई जिसको जैसे कैटरपिलर है, ग्रासहॉपर है, इन लोगों ने अटैक किया फील्ड पे, किसी अन्य तरह के और पेस्ट ने किया, तो पेस्टिसाइड्स इसके लिए आते हैं, छिड़काव कर दिया जाता है फील्ड में, तो ये पेस्ट समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब आपकी क्रॉप तैयार हो गई सही समय पर। जब आपकी क्रॉप सही समय पर तैयार हो गई, अब उसकी हार्वेस्टिंग आप करोगे, काटोगे, उसको ले आओगे बार्न में, खलिहान में। तो अब जो फसल कट के आई उसमें यूजेबल पार्ट अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बता दूँ, इसे गेहूं का प्लांट है तो गेहूं के दाने यूजेबल हैं, वो अलग किया गया, बाकी पार्ट अलग किया गया। मशीनों से भी होता है, मैनुअली भी होता है। ठीक है, हर काम आजकल मशीन से बेटा होता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। हार्वेस्टिंग हो गई, हार्वेस्टिंग कर लिया आपने। अब इसके बाद इसको स्टोर करना, क्योंकि जो आपने ग्रो किया है, चाहे वो राइस हो, वीट हो, कुछ भी हो, कोई भी क्रॉप हो, तुरंत तो सब कंज्यूम हो नहीं जाएगा, उसको स्टोर करना होगा, चाहे खुद यूज़ करना हो तो, या फिर सेल करना हो तो, या फिर परचेज़ करके कोई और ले जाए आपसे बिज़नेस करने के लिए तो वो करेगा, यानी स्टोरेज करना है। तो स्टोरिंग करने के लिए क्या करोगे? आपको पहली बात तो कि जो जितने भी इस तरह के क्रॉप्स हैं, सीरियल्स, आपको इसको ड्राई करना होगा। दे शुड हैव नो मॉइस्चर, मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए इसमें स्टोरिंग करने के लिए, क्योंकि यदि स्टोरिंग करेंगे उसमें मॉइस्चर रहेगी तो वो अनाज आपका ख़राब हो जाएगा।
उस पर बैक्टीरिया फंगस का अटैक हो जाएगा, अनाज खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले है कि ड्राई होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी किया जाता है, सुखाया भी जाता है उसको विदाउट मॉइस्चर करके। अब स्टोरिंग करने के लिए बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं। गोडाउन्स भी ऐसे होते हैं ताकि वहाँ पे रोडेंट्स, मतलब क्या, जैसे चूहे अनाज खाते हैं बहुत तेज, पता है ना, आपके घर में भी खाते हैं। बोरे में रख दीजिए, चूहा काट के बोरा आधा खा जाएगा, पूरा भी खा सकता है, नहीं देखेंगे बहुत दिन तो बेटा उनसे बचाना है। तो ऐसे गोडाउन्स होते हैं जिनमें कि ये ड्राई किए गए क्रॉप्स को, हम लोग क्रॉप्स के यूजेबल पार्ट्स को, जैसे हमने कहा धान है, गेहूं है, दालें हैं, जो भी है, उसको हमने स्टोर किया। और ये होता है उसमें कि गोडाउन्स रोडेंट फ्री होना चाहिए ताकि चूहे वगैरह उसमें ना जाए। ओके बेटा, तो इस चैप्टर में आपने देख लिया कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में, और फिर डिटेल हम लोगों ने देखा कि फार्मिंग कैसे की जाती है, और फार्मिंग हो गई, प्लांट ग्रो हो गया, और उसके बाद लास्ट में सारे प्रोसेस के बाद हम लोगों ने अपने कंजम्पशन के लिए भी या सेल करने के लिए भी प्लांट्स को स्टोर भी कर लिया। ओके, अब एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर बेटा जा चुका है, उसको रीडिंग करिएगा, उसको लर्न करिएगा और फेयर कॉपी कायदे से मेंटेन करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।